Praise be to the Lord. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। God has enabled us to complete one more week. और परमेश्वर ने हमें मदद किया एक और हफ्ते को पूरा करने के लिए। It was God's mercy that many of us are safe. और ये परमेश्वर की कृपा है कि हम में से कई लोग सुरक्षित हैं। And many of the churches are locked down. और बहुत सी कलीसियां जो है वो बंद है या लॉकडाउन है। But I hope that many of us would be in our homes and meditating on the Word of God. और मैं आशा करता हूँ कि हम में से कई लोग अपने घरों में ही रहकर परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे हैं। And it is also an opportunity to know that what is worship. और ये एक ऐसा मौका भी है जानने का कि असल में आराधना क्या है। And we are meditating on Romans chapter 12. और आज हम रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में मनन करने वाले हैं। It is my prayer that God will give us words. और ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें वचन दे। Paul writes to the church in Rome, और पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हैं, where it was a mixed community. जहाँ पर वहाँ एक घुल मिला हुआ समाज था। There were Jews and Gentiles, वहाँ पे अन्य जाति लोग भी थे और यहूदी लोग भी थे। and Jews gave a lot of importance to their temple. और यहूदी लोग जो थे वो मंदिर के लिए बहुत ज्यादा ही स्थान दिया करते थे। They gave importance to rituals. और अपने रिवाजों पर बहुत ज्यादा वो स्थान दिया करते थे। They felt pride in that. और उसमें वो बहुत ज्यादा अपने आप को गर्व महसूस करते थे। To them, Paul writes like this. और उनके लिए पौलुस इस प्रकार लिखता है। He addresses them saying, I appeal to you. और वो इस प्रकार लिखते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ By the mercies of God. और परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए। That means worshipping God is a mercy of God. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की आराधना करना यानी परमेश्वर की दया से ही हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। To recognize God as God is a mercy. और परमेश्वर को समझना भी एक परमेश्वर की दया है। Not everybody understands that. और सब ये बात को नहीं शायद समझते हैं। If you and I have understood it, it is mercy of God. और यदि आपने या मैंने इस बात को समझा है तो ये भी परमेश्वर की दया है। That means worship is not singing, dancing, or shouting. और इसका अर्थ यह है कि आराधना का मतलब ये नहीं है कि हमें नृत्य करना, गीत गाना या फिर आनंदित होना उसमें। Of course, it is all part of worship. निश्चय ही वो सब एक आराधना का भाग तो है। But more than that, Paul says something else. लेकिन उससे भी ज्यादा पौलुस कुछ और बातों को कहते हैं। And secondly, worship is not any kind of ritual. और दूसरी बात यह है कि आराधना जो है वो एक रिवाज नहीं है। Paul says, पौलुस कहते हैं, worship is presenting ourselves. आराधना का अर्थ है कि अपने आप को उपस्थित करना या अपने आप को देना। And presenting our bodies. और अपने शरीर का बलिदान करना। It is a willful decision. और ये स्व इच्छा है या स्व निर्णय है। You cannot do it by force. और वो आप किसी के दबाव से नहीं कर सकते। And it is not done by influence also. और किसी की उत्तेजना से ये बात को नहीं कर सकते। When you do it by influence, God doesn't accept it. और यदि आप किसी के दबाव से करते हैं या उत्तेजना से करते तो फिर वो परमेश्वर के लिए स्वीकारा नहीं जाएगा। Therefore, your bodies have to be sacrificed. और इसीलिए तुम्हारे शरीर को बलिदान देना है। Or bodies have to be presented. या फिर आपके शरीर को उपस्थित करना है। When your bodies are presented, that means your hands, your legs, your eyes, your heart. आपके शरीर को उपस्थित करने का अर्थ है कि आपकी आंखें, आपके हाथ, आपके पैर सब कुछ आपको देना है। And it should be presented as a living sacrifice. और उसे ऐसे उपस्थित करना है कि जैसे कि वो एक जीवित बलिदान हो। It should be presented as a holy sacrifice. और वो एक पवित्र बलिदान भी होना है। And it should be acceptable to God also. और वो परमेश्वर के द्वारा लिया भी जाना जरूरी है। And therefore, a worshipper should be worshipping God in truth and spirit. इसीलिए एक आराधक को सच्चाई और सारे मन से आराधना करना जरूरी है। And you should worship God in spirit. और वो आत्मा से भी उसे आराधना करना है। And only then we will not be conformed to the world.
और तभी हम संसार के अनुसार नहीं होंगे। And when we are filled with the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, we will understand and recognize God. और तब हम परमेश्वर को समझ सकेंगे और हम पहचान पाएंगे, Our mind will be renewed. और हमारा मन जो है रूपांतरित हो जाएगा। Then if we worship God like that, और जब हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे, what is the consequence? तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? We will be living according to the will of God. तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने लगेंगे। When we worship God in truth and spirit, जब हम परमेश्वर को सच्चाई, मन और आत्मा से आराधना करते हैं, we will understand what is good and right. तब हम सही और गलत का समझ पाएंगे, We will understand whether God accepts it or not. और हम सब समझ जाएंगे कि परमेश्वर उसे स्वीकारता है कि नहीं। We will also understand that our God is perfect. और तब हम समझेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है सिद्ध है। And my dear brothers and sisters, और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, worship also comes with a responsibility. और आराधना जो है वो एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। Worship is not a completing a Sunday. और आराधना का अर्थ ये नहीं है कि एक रविवार पूरा करना। Worship is not attending the church gathering. और आराधना का अर्थ ये नहीं है कि केवल एक कलीसिया की सभा में उपस्थित होना। So in other religions, instead of Sunday, it can be another day. और दूसरे धर्मों में रविवार के अलावा और कोई दिन हो सकता है। But worshiping God has comes with a responsibility. लेकिन परमेश्वर की आराधना एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। The first responsibility is पहला उत्तरदायित्व ये है recognizing God's holiness. ये बात को समझना परमेश्वर की पवित्रता को। And second responsibility is we are part of His body. और दूसरी उत्तरदायित्व ये है ये समझना कि हम उसके शरीर के एक भागी हैं। And third responsibility is we should have faith in the God. और तीसरी उत्तरदायित्व ये है कि हमें परमेश्वर में विश्वास होना है। And according to that faith, और उस विश्वास के द्वारा we will rejoice in that worship. तो फिर हम उस आराधना में बहुतायत से आनंदित हो पाएंगे। And worship will become meaningful. और तब वो आराधना एक अर्थपूर्वक हो जाएगा। Worship is not an individual thing. और आराधना जो है वो एक व्यक्तिगत नहीं है। It is a collective thing. और ये सार पूरे चीजों को मिलाकर होता है। That means we will worship as a member of Christ's body. और इसका अर्थ ये है कि हम यीशु मसीह के शरीर के एक भागी होकर या एक सदस्य होकर आराधना कर रहे हैं। As member of His body, और जैसे हम उसके शरीर के सदस्य हैं, we will become responsible. तो फिर हम उत्तरदायित्व हो जाएंगे। We will understand that we also have been bestowed with talents. और हम समझ पाएंगे कि हमारे अंदर भी बहुत सी खूबियां परमेश्वर के द्वारा दी गई है। And we will use that talents in the extension of His kingdom. और हम उस खूबियों को परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में उपयोग कर पाएंगे। We will also use that gifts in the enrichment of our fellow believers. और हम उन वरदानों को अपने सविश्वासियों की उत्तेजना के लिए भी उपयोग कर पाएंगे। It can be in the form of giving. वो या फिर हो सकता है देने के रूप में। It can be in the form of preaching. वो हो सकता है प्रचार के रूप में। It can be in the form of teaching. वो हो सकता है शिक्षा देने के रूप में। It can be in the form of prophesying also. और वो एक भविष्यवाणी देने के रूप में भी हो सकता है। It is a huge responsibility. ये एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। When we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, when we understand that we worship in truth and spirit, जब हम समझ जाते हैं कि हम आराधना कर रहे हैं सच्चाई और आत्मा से, we understand that we partake in the body of Christ. तब हम समझ जाते हैं कि हम यीशु मसीह के शरीर के भागीदार हो जा रहे हैं। When we partake in the body, और जब हम उसके शरीर के भागीदार हो जाते हैं, we also partake in the breaking of the bread. तब हम परमेश्वर के मेज पर भी भागीदार होते हैं। We recognize that Christ was broken down for us. और तब हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए तोड़ा गया। And we also will be offering ourselves to be broken. और हम भी अपने आप को उस रीति से तोड़ने के लिए
प्रस्तुत कर सकते and हैं we will live for the church and the community. और हम कलीसिया और उस समाज के लिए जीवन बिता पाएंगे। And that is why Paul also mentions about Abraham. और इसीलिए पौलुस अब्राहम के बारे में यहाँ बतलाते हैं। Abraham also had faith in believing in God. और अब्राहम भी परमेश्वर पर विश्वास किया And he set out according to God's plan. और उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को अलगदाई किया And it was a worthy worship. और वो एक योग्य आराधना थी उसकी। Same with Moses also. उसी प्रकार मूसा के साथ भी Moses also left his palace life और मूसा ने अपने महल की जिंदगी को छोड़ दिया and he went taking care of went to release the Israelites from Egypt. और वो चल पड़ा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के It लिए was according to God's plan. और ये सब बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार थी It was an ideal worship. और वो एक सही रीति का आराधना था। Are we able to worship God that way? क्या हम भी ऐसी आराधना परमेश्वर की कर पा रहे हैं? And that is why God says it should be a living sacrifice. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये एक जीवित बलिदान होना चाहिए। When worship becomes a living sacrifice, और जब आराधना एक जीवित बलिदान हो जाता है the people around us will recognize that. तो फिर हमारे चारों ओर के लोग हमें पहचानने लगेंगे And we will be able to show genuine love. और तब हम एक सही रीति का प्रेम दिखा पाएंगे We will hate evil. और हम बुराई से घृणा कर पाएंगे And we will work for the betterment of the communities or society. और हम समाज के अच्छाई के लिए कार्य करने लग पाएंगे। When tribulations or problems come into our life, जब विपत्तियां या परेशानियां हमारे जीवन में आती है we will rejoice in hope. और हम उस आशा में आनंदित हो पाएंगे We will not curse. और हम कभी भी श्राप नहीं देंगे We will repay evil with good. और हम बुराई को अच्छाई में बदल देंगे We will love our enemies. और हम अपने दुश्मन से प्रेम कर पाएंगे We will feed the enemies who are hungry. और हम अपने दुश्मन को जो प्यासे और भूखे उनको हम खिला पाएंगे। And that is why in verse 21 Paul says, और इसीलिए 12वें अध्याय के 21वें वाक्य में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, worship comes with a responsibility. आराधना जो है वो एक उत्तरदायित्व के साथ आती है Worship has to be living. और जो आराधना है वो जीवित आराधना होना चाहिए। Worship should be holy and it should be acceptable by God. और आराधना जो है वो पवित्र होना चाहिए और वो परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए। And worship should be in the present. और जो आराधना है वो वर्तमान में होना चाहिए It should be now. और वो अभी होना चाहिए। And worship comes with a responsibility. और जो आराधना है वो एक उत्तरदायित्व के साथ आता है। Worship comes with a responsibility towards God. और ऐसा उत्तरदायित्व जो परमेश्वर की ओर है। And a worship towards our own fellow believers. और वो उत्तरदायित्व हमारे सह विश्वासियों की तरफ है। And worship towards an other community also. और आराधना दूसरे वो उत्तरदायित्व दूसरे समाज के लोगों की तरफ भी है। And when we worship God that way, और जब हम ऐसे रीति से परमेश्वर की आराधना करते हैं we become living testimonies. तो फिर हम एक जीवित गवाही बन जाते हैं। Do you want to worship God that way? क्या आप चाहते हैं इस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने को? Tomorrow being Sunday, कल क्योंकि रविवार है, when we worship God, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, let us dedicate ourselves. आइए हम अपने आप को समर्पण करें। We will worship God in truth and spirit. हम परमेश्वर की आराधना करें सच्चाई और आत्मा से। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।